हेलो एवरीवन। आज आपको माइक्रोबायोलॉजी का ही दूसरा टॉपिक बताने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, मतलब कि बैक्टीरिया का अलग अलग शेप होता है, रेड शेप, ओवल शेप या स्फेरिकल शेप, रेड शेप या स्पाइरल शेप। तो इन सब शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया को अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। और चैप्टर कौन सा है? ये आपका मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है। माइक्रोबायोलॉजी का पहला चैप्टर है जिसमें शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का शेप्स बता रहे हैं कि कैसे कैसे शेप का बैक्टीरिया होता है, और उसी शेप के बेसिस को पे बैक्टीरिया को किस किस टाइप में बांटा गया है। यही आज का टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ बैक्टीरियल शेप, बैक्टीरिया के शेप पे कैसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला याद रखना है कोकाई। ठीक है, कोकाई के अलावा इसको आप सुने होंगे कोकस। तो कोकस और कोकाई एक ही बात है, सिर्फ कोकस क्या होता है कि सिंगुलर फॉर्म होता है और कोकाई उसका प्लूरल फॉर्म होता है। तो कोकाई कहने का मतलब क्या होता है? तो बेरी होता है। कोकस टर्म का मतलब बेरी होता है ना, छोटा छोटा बेरी होता है ना, तो इसीलिए छोटे छोटे स्फेरिकल शेप के जैसा बेरी बताया है। मतलब कि कोकाई बैक्टीरिया का नाम है, और कैसा बैक्टीरिया है तो उसका शेप इसी तरह स्फेरिकल या ओवल रहेगा, तो उस बैक्टीरिया को कहेंगे कोकाई। दूसरा आ जाते हैं बैसिली। बैसिली को सुने होंगे, बैसिलस। तो यहाँ पे भी वही है, बैसिलस सिंगुलर, बैसिलस का प्लूरल है। ठीक है, तो और बैसिली या बैसिलस बैक्टीरिया किसको कहते हैं? तो रेड शेप, अगर बैक्टीरिया कैसा रहता है, इस तरह का रेड शेप का बैक्टीरिया रहेगा ना, तो उस बैक्टीरिया को बैसिली या बैसिलस बोलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा टाइप में। तीसरा टाइप का बैक्टीरिया है विब्रियो। विब्रियो का शेप कैसा होता है? कॉमा शेप बोलते हैं। क्यों कॉमा शेप बोलते हैं? तो एक तरफ थोड़ा सा चौड़ा और एक तरफ थोड़ा सा पतला होता है, ऐसा दिखा देते हैं इस तरह का, इसीलिए इसको ये ऐसा शेप, इसलिए इसको कॉमा शेप बोलते हैं। लेकिन नाम इसका क्यों दिया गया है विब्रियो? तो इसमें जो मोटिलिटी होता है, मोटिलिटी यहाँ देख लीजिए, वाइब्रेटिव मोटिलिटी होता है। मोटिलिटी कहने का मतलब मूवमेंट। तो इसमें कैसा मूवमेंट होता है? वाइब्रेट करता है ये बैक्टीरिया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया बैक्टीरिया का? विब्रियो। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट बैक्टीरिया स्पाइरिला। ठीक है, स्पाइरिलम या स्पाइरिला, तो स्पाइरिलम सिंगुलर हो जाएगा, स्पाइरिला इसका प्लूरल हो गया। ये कैसा होता है? तो इस तरह का स्पाइरल के फॉर्म में बैक्टीरिया होता है, स्ट्रक्चर इसका स्पाइरल जैसा होता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हुआ है? स्पाइरिला। और ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है ना, कि टफ होता है, रिजिड कहने का मतलब टफ हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट बैक्टीरिया स्पाइरोकिट। स्पाइरोकिट बैक्टीरिया इस तरह से का कॉइल शेप में बना हुआ रहता है, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, तो उसको स्पाइरोकिट कहते हैं। ये रिजिड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया का टाइप है यहाँ पे एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज में लिखा है कि ब्रांचिंग फिलामेंटस, मतलब फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल सकती है। रेडिएटिंग सन का रेज जैसे इस तरह से निकलता है ना, उस तरह से, या फिलामेंट भी वही हो गया, इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह फिलामेंट्स बहुत सारे रहता है एक जगह पे, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया का। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया एक टाइप का होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका एक स्टेबल मॉर्फोलॉजी नहीं होता। स्टेबल कहने का मतलब एक फिक्स कोई मॉर्फोलॉजी नहीं होता, इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये राउंड भी हो सकता है, ओवल बॉडीज में भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। तो ये सारे टाइप्स बता दिए बैक्टीरिया के। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए, इस तरह का है, ओवल या स्फेरिकल रहेगा तो कोकस होगा, बैसिलस रेड शेप हो गया, स्पाइरल है तो स्पाइरलम, कॉइल्ड है तो स्पाइरोकिट, कॉमा शेप है तो विब्रियो, और एक यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये कोकोबैसिलस। तो कोकोबैसिलस में देखिए, कोकस बताए हैं राउंड और बैसिलस बताए हैं रेड शेप। तो ये लगभग दोनों के ही जैसा होता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि दो कोकस जो है ना गोल मिल करके इस तरह का बैक्टीरिया बना दिया। और इसमें याद रखना कि इसका लेंथ और ब्रेथ थोड़ा सा ऐसा बनाइए कि लेंथ और ब्रेथ एक बराबर होता है कोकोबैसिलस में। ठीक है, तो ये इतने टाइप का होता है आपका बैक्टीरिया, जिनके बेसिस पे उनका, उनके शेप के बेसिस पे उनका नाम रखा गया है। यहाँ पे एक्टिनोमाइसिटीज का भी देख लीजिए, फिलामेंट्स के जैसा होता है। और ये है माइकोप्लाज्म, जिसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, फिलामेंटस भी है या स्फेरिकल फॉर्म में भी ये होता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा कहीं पे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।